स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल का हम लोग करेंगे 2019 में जो आपका पेपर हुआ था उसका पेपर देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले करेंगे जनरल नॉलेज के 38 क्वेश्चन, उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन है 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहाँ के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहाँ के पोते ने हराया था। कौन से पोते ने हराया था? इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, सुलेमान सिकोह ने हराया था। अगला आपका क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या कहता है। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से का उत्पादन किया जा रहा है। किसका उत्पादन किया जा रहा है? ऑप्शन बी, कांच की चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है। अगला, कौन सा कथक घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? ऑप्शन सी, लखनऊ। अगला आपका क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो किसकी राजधानी थी? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, कोसल की राजधानी थी, कोसल। अगला, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन ने जीता है। अगला, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का जो शीर्षक है वो क्या है? ऑप्शन बी, अनब्रेकेबल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए, बाहुबली 2 द कंक्लूजन। अगला, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहास और पॉल एम रोमर को दिया गया था। ये दोनों कहाँ के निवासी थे? तो ये दोनों थे संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। अगला यहाँ पर देखिए जगह खाली है। आगे कहता है, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगीकर्ता का नाम और पासवर्ड प्राप्त करने की धोखाधड़ी वाला कार्य है। तो यहाँ पर देखिए जगह खाली ऊपर, तो यहाँ पर भरेंगे ऑप्शन डी, फिशिंग। अगला है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? वेनेजुएला की राजधानी है ऑप्शन डी, काराकास। अगला, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? इसका देखिए आंसर बनेगा ऑप्शन डी, थोरियम। अगला है, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। तो ऑप्शन सी, टैज़मेनिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? ऑप्शन बी, नवसारी। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? ऑप्शन सी, ज्ञानी जैल सिंह। अगला, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। ऑप्शन सी, बिंदुसार। अगला है, मेखेला चादर यह यहाँ पर देखिए जगह खाली यहाँ पर भरेंगे ऑप्शन डी, असम राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था। अगला, वर्गीज कुरियन को यहाँ पर जगह खाली है द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? ऑप्शन सी, 25।
अगला है मुगल सम्राट जहांगीर ने, यहाँ पर जगह खाली, यहाँ भरेंगे ऑप्शन डी कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण किया। अगला वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? पुणे में आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? ऑप्शन सी इलाहाबाद बैंक। अगला वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो ऑप्शन डी सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संकल्पना की गई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। अगला भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 18, यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ भरेंगे ऑप्शन सी चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। अगला नवंबर 2018 में भारत में कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया जाएगा? तो ऑप्शन बी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के पास स्थित है? तो ऑप्शन ए हैदराबाद के पास स्थित है। अगला नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधान सभा भंग की गई थी? ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। अगला महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है, किसके शीर्ष पर? ऑप्शन डी बायां अलिंद। अगला है गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को, यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ भरेंगे ऑप्शन बी जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना है। अगला C60 एक अणु है जिसमें, यहाँ पर जगह खाली है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। 12 पंचभुज और 20 षटभुज के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। अगला सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है, वह है? ऑप्शन डी एंथ्रासाइट। अगला यहाँ पर जगह खाली, यहाँ पर रहेंगे ऑप्शन ए पॉलिएस्टर को छोड़कर निम्नलिखित सभी संगनन बहुलक हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने, यहाँ पर जगह खाली है, में एक कार्यालय बनाया है जहाँ पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया है। इसका देखिए आंसर बनेगा ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। अगला आपका है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत होती है, कितनी? ऑप्शन ए 25 मिनटों में 4.8 किलोमीटर। 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? ऑप्शन सी राम नाईक। अगला उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा मुरादाबाद को जाना जाता है। अब हम लोग करेंगे कुछ हिंदी के क्वेश्चन, जो हिंदी के क्वेश्चन आपके आए थे तो कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले तो हिंदी का आपका पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी अति धन अधिक। अगला आपका है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित सामासिक युग्म पद है। आचार का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विचार। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। दुविधा का क्या होगा? दुविधा। तो ऑप्शन ए धर्म संकट। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है।
पत्थर का क्या हो जाएगा? पत्थर का हो जाएगा ऑप्शन ए पाषाण। अगला निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति, राघव, राजाराम, इसमें अलंकार कौन सा होगा? ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर रा वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार आपकी हो रही है। अगला निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। सीता के आगे रमा खड़ी है, के आगे, तो इसमें भेद हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। अगला निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह अच्छा है, तो देखिए इसका शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन डी, सुबह घूमना अच्छा है। अगला निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो आप देख सकते हैं इसका, देखिए आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन ए 15 से 13 के क्रम से 28, ये आपका पूरा है, पढ़ सकते हैं और इसमें मात्राएं निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अंक भरना, अंक भरना मतलब गले लगाना। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन सी, श्रृंगार रस के रूप हैं। अगला आपका है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन ए शिवजी और शिवेश भाई बहन है। यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह आपका यूज हुआ है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु, इसका समास विग्रह क्या होगा? 7 सिंधुओं का समूह। अगला निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द अथवा वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। उपकार को मानने वाला, उसको क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनना है। कनक का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सोना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है, में यहाँ पर क्या है? ऑप्शन बी अधिकरण कारक। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट में, तो यहाँ पर क्या भरेंगे? ऑप्शन बी में आएगी। ओके, में आएगी। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कृदंत क्रिया। अगला निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। हंस का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हंसनी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प चुनिए। कुम्हार का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कुम्हारिन। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला रूप वाला विकल्प छांटिए। चुटिया, चुटिया का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन है चुटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या कहता है गाइस। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। कृपण का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी
ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा ये। अगला है, निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। तो ऑप्शन ए कृष्ण। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो देखिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ऊंचे ऊंचे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए सबका नाम। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? ऑप्शन ए अंधा युग। बाकी के 3 है, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल और नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। तो ये हो जाएगी ऑप्शन ए चंद बरदाई। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। दयानंद सरस्वती। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। ऑप्शन डी हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस श्रृंखला को लुप्त मान ज्ञात करना। यहाँ पर देखिए क्या आएगा। सबसे पहले सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं, ए से बनाते हैं ई। ए का कोड होता है 1, ई का कोड होता है 5, 1 से 5 बन रहा है, 4 की वृद्धि हो रही है। ई से बनाते हैं आई, आई का कोड होता है 9, 5 से 9 बना, आपके कितने की वृद्धि हुई, 4 की। आई से बनाते हैं एम, एम का कोड होता है 13, 9 से 13 बना, कितने की वृद्धि हुई, 4 की। पीछे सभी में 4 की वृद्धि, तो आगे भी करेंगे। 13 में 4 जोड़ा 17, 17 किसका होता है, क्यू का। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया, क्यू। अब सभी के नंबर उठाते हैं, 1 से 4 बनाया 3 की वृद्धि, 4 से 9 बनाया 5 की वृद्धि, 9 से 16 बना रहे 7 की वृद्धि। अब देखिए 3 और 5 के बीच डिफरेंस है 2 का, 5 और 7 के बीच है 2 का, तो आगे भी 2 का डिफरेंस करेंगे। 7 में 2 जोड़ा 9, और इस 9 को 16 में जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 25। तो क्यू 25 आपका मिल गया। क्यू 25 किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा, नहीं, ऑप्शन बी में आ रहा है क्यू 25। बाकी 3 ऑप्शन 2 ऑप्शन में नहीं आ रहा, तो एक ऑप्शन बचा, 3 ऑप्शन कट गए, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, इन विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। कर लेते हैं, सभी के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 1 एफ का होता है 6, के का होता है 11 और यू का कितना होता है 21। 1 से 6 बनना है, 5 की वृद्धि हुई, 6 से 11 बनना है, 5 की वृद्धि, पीछे सभी में 5 की वृद्धि, तो आगे भी 5 की वृद्धि करेंगे। 11 में 5 जोड़ेंगे, यहाँ 16 आ जाएगा। 16 किसका होता है, पी का। अब 16 में 5 जोड़ेंगे 21 आ जाएगा, 21 में 5 जोड़ेंगे 26, 26 किसका होता है, जेड का। तो पी कामा जेड आपका राइट आंसर। तो किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में। अगला है क्वेश्चन, 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं, ए का घर जो है बी के पश्चिम में है। बी का जब घर पूरब में होगा तो बी का पश्चिम इधर हो जाएगा, तो ए इधर आ जाएगा। बी का घर सी के दक्षिण में है, तो सी जब उत्तर में होगा तो सी का दक्षिण नीचे होगा, तो बी का घर हो जाएगा नीचे की तरफ। ओके, और आगे कहता है और सी का घर डी के पूरब में है। सी का जो घर है डी के पूरब में, डी जब इधर होगा तो डी का पूरब इधर हो जाएगा, हो गया। अब आगे कहता है डी से बी का घर किस दिशा में है। डी से बी का घर किस दिशा में है, ये बतानी दिशा है, तो ये बना लेते हैं। तो ये होती है दक्षिण, इधर होती है पूरब। दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पूरब। ये दिशा बतानी है, दक्षिण पूरब। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, बाई 6 मीटर पश्चिम में चला। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है बाई, पश्चिम दिशा इधर होती है, कितना चलता है 6 मीटर। दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला। अब यहाँ से दायां मुड़ेगा, कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। कितना चला है, 8 मीटर। अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी, ये दूरी बतानी है। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो इसको ओ मान लेंगे, मतलब ओ बाई बताना हमें। तो अंडर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 64, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 100,
इसको बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 10 मीटर आपका राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला x 15 मीटर दक्षिण में चला, मान लेते ये x है, 15 मीटर दक्षिण दिशा में चला, दक्षिण नीचे होती है तो 15 मीटर चल रहा है। बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, आप यहाँ से बायां जाएगा, कहाँ जाएगा, इधर की तरफ। कितना चला, 15 मीटर। फिर बाएं मुड़ा और आगे 15 मीटर चला, अब यहाँ से बायां जाएगा ऊपर की तरफ। कितना चला, 15 मीटर। बाय शुरुआती स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में है, ये दूरी बतानी है। तो नीचे देखिए 15 है तो ऊपर भी ये 15 हो जाएगी, और दिशा ये पूरब की ओर हो जाएगी, 15 मीटर पूरब। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फ्लैम्बोयेंट शब्द के अक्षरों द्वारा कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता। एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला लैम्ब, LAMB। ऊपर देखते हैं आ रहा है कि नहीं, LAMB, तो पहला तो बन जाएगा। फिर देखिए बाउट के अल्फ़ाबेट ऊपर आ रहे हैं तो BO, तो U अल्फ़ाबेट इसमें आ रहा है जो कि फ्लैम्बोयेंट में नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका नहीं बनेगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। हिरण के बच्चे को क्या कहते हैं, मृगछोना। उसी प्रकार घोड़े के बच्चे को क्या कहेंगे, बछेड़ा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, प्रश्न में दिए गए जोड़े के साथ मेल करने वाले सबसे अच्छा जोड़ा चुनिए। भागना का विलोम शब्द चलना होता है, तो हमें विलोम शब्द वाला चूज करना है इसमें 4 ऑप्शन में। ऑप्शन ए, भारी वर्षा मतलब बूंदा बांदी। अगला, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। देखिए पहले से दूसरा बनाते हैं। ई का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, V होता है। H का विपरीत अल्फ़ाबेट S होता है। उसी प्रकार M का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, और J का क्या हो जाएगा, Q, NQ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, लुप्त तो संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए 1 जो होता है ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 जो है ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 27 जो है ये 3 का क्यूब हो जाएगा। जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी घात भी आपकी बढ़ती जा रही है। ये 1 की घात 1 कर देते हैं हम लोग। ओके, अब देखिए 256 है, ये 4 की घात 4 हो जाएगा, 4 की घात 4। उसी प्रकार आगे आएगा 5 की घात 5, 5 की घात 5 कितना होता है, 3125। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, संख्याओं की वह जोड़ी ज्ञात करें जो पैटर्न में उपयुक्त होगी। देखिएगा इस 11 का 11 रहेगा, 11 गुणे 11 अगर करते हैं या 11 की घात 2 करते हैं तो 121। फिर 11 की घात 3 1331, 11 की घात 4 14,641। अब आगे 11 की घात 5 करेंगे, घात जो है बढ़ती जा रही है, तो ये कितना आ जाएगा, 16 10 51। 16 10 51 किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। तो देखिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। जी का कोड होता है 7, आई का होता है 9, के का होता है 11, एम का होता है 13, ओ का होता है 15। 9 से 7 से 9 बना 2 की वृद्धि, 9 से 11 बना 2 की वृद्धि, 11 से 3 13 बनना है 2 की वृद्धि, 13 से 15 बनना है 2 की वृद्धि। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना जिसमें सभी अल्फ़ाबेट कोड में 2 की वृद्धि हो, तो ऑप्शन ए। तो देखिए एक्स का कोड होता है 24, जेड का होता है 26, पी का होता है 2, डी का होता है 4, एफ का होता है 6। 24 से 26 बनना 2 की वृद्धि, 26 से 2 बनना है 2 की वृद्धि, 2 से 4 बनना है 2 की वृद्धि, और 4 से 6 बनना है 2 की वृद्धि, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, एक किसी विशेष कूट में स्लोप को 4379 लिखा जाता है, फेट को 2685 लिखा जाता है, तो लॉफ्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो लॉफ्ट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। तो स्लोप में देखिए एल का कोड क्या है, 3 है तो 3 लिख दिया। ओ का कोड क्या है, 7 है, 7 लिख दिया। फेट में देखिए एफ का कोड कितना है, 2 लिख दिया। और टी का कोड कितना है, 8, तो 37 28। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, किसी विशेष कूट भाषा में प्लस को गुणा के रूप में प्रस्तुत करता है। प्लस जो है वो गुणा के रूप में प्रस्तुत करता है, माइनस जो है प्लस के रूप में प्रस्तुत करता है, गुणा जो है भाग के रूप को प्रस्तुत करता है, और भाग जो है माइनस को प्रस्तुत करता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करना है। तो इक्वेशन लिख लेते हैं, 16 भाग 8 गुणे 4 -2 + 1,
चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। 16 भाग, भाग का मतलब क्या है माइनस, तो माइनस का 8। गुणा का मतलब क्या है भाग, फिर माइनस का मतलब क्या है प्लस, और प्लस का मतलब क्या है गुणा। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला पहले सॉल्व करते हैं। तो 16 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा 2। 16 और 2 18, 18 में से 2 जाएगा कितना बचेगा आपका 16 बचेगा। ओके, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, यदि हॉलीडे को इसके रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो सम को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। जो तरीका हॉलीडे में लगाएंगे वही तरीका हम लोग सम में अप्लाई करेंगे। हॉलीडे के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, HOLIDAY हॉलीडे। सबके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एच का कोड होता है 8, ओ का कोड होता है 15, एल का कोड होता है 12, आई का कोड होता है 9, डी का होता है 4, ए का होता है 1 और बाई का होता है 25। इससे आपका क्या बन रहा है, ये लिख लेते हैं ELI, फिर FA XV। ई का कोड कितना होता है 5 होता है, एल का कोड होता है 12, आई का कोड होता है 9, एफ का कोड होता है 6, ए का होता है 1, एक्स का होता है 24 और वी का होता है 22। 8 से 5 बनना 3 की कमी हो रही है, 15 से 12 बना 3 की कमी, 12 से 9 बना 3 की कमी, 9 से 6 बना 3 की कमी, 4 से 1 बना 3 की कमी, 1 से 24 बनना है 3 की कमी और 25 से 22 बनना 3 की कमी। यही तरीका सम के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो सम के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। SUM, एस का कोड होता है 19, यू का कितना होता है 21, एम का होता है 13। प्रत्येक में 3 3 की कमी करेंगे। 19 में 3 घटाया 16, 21 में 3 घटाएंगे 18 और 13 में 3 घटाएंगे 10। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 16 होता है पी का, 18 होता है आर का, 10 होता है जे का। तो PRJ ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए 95 गोले क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। देखिए, बंदूक को चलाने के लिए गोली की आवश्यकता होती है, टार्च को जलाने के लिए क्या आवश्यकता होगी, बैटरी की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।